श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 15 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बतलाया था कि मुझे प्राप्त होने के बाद अशाश्वत और दुख रूप इस संसार का फिर से ग्रहण नहीं होता है, अर्थात फिर से जन्म नहीं होता है, और जीव जो है अपने वास्तविक घर को अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान ने कहा नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता, कि महात्मा फिर से लौट कर नहीं आते हैं क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो महात्मा शब्द की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं भगवान ने यहाँ पे तीन अलग अलग जगह पे महात्मा शब्द का प्रयोग किया है गीता में। जो आरंभ से ही भगवान की भक्ति करते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में। जो भगवत सत्ता से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं उनको भी महात्मा कहा है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जो कि अभी हम जिसका पाठ कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्प आत्मा है, क्योंकि वह शरीर संसार के आश्रित होता है। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वो आत्मा कहलाता है, क्योंकि उनमें विवेक के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ये भाव रहता है कि मैं आत्मा में स्थित हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सूक्ष्म अहम वहाँ पर भी विद्यमान है, अभी वो विलय नहीं हुआ वहाँ पर, इसीलिए वो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ आत्मबुद्धि होने से वो आत्मा है। वो अनुरूप से वहाँ पर भी अहम की गंध होती है, और भगवान के साथ परम तत्व के साथ जब एक रूप हो जाता है तो उसको फिर महात्मा कहते हैं। जो उस तत्व के साथ एक निष्ठ हो गए वो फिर महात्मा कहलाते हैं। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो अलग अलग योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वह परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। संसिद्धिम परमाम गतः, जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम पड़ता है और उसके धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वैसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है, तो उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। देखो ये सर्वोच्च अवस्था है। जय कृष्णमूर्ति भी कहते थे कि इनलाइटनमेंट के बाद जो फाइनल स्थिति है वो है परम प्रेम की अवस्था। लेकिन प्रेम का स्वरूप बताया यहाँ पे कि प्रेम कैसा होता है, वो एक स्टेबल स्थिति नहीं है, उसमें निरंतर भक्त के मन में परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध और अनंत होता है। अर्थात उसमें कोई पूर्ण तृप्ति जैसी नहीं रहती है, बल्कि और अधिक की मांग निरंतर उस प्रेम में बनी रहती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। आगे भगवान ने कहा है, ये जो बात कही कि परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये स्थिति ऐसी जहाँ से लौट के नहीं आते, लेकिन इसके अलावा कुछ स्थितियाँ ऐसी जहाँ से लौट करके आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, तो हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने भी लोग हैं उन सबको सुख की भूमि कहा गया है। वहाँ पे अत्यंत सुख है, तो उनमें रहने वाले प्राणियों को उन लोगों के प्रापक पुण्य प्राप्त हो जाने पर फिर लौट आना पड़ता है। जैसे वो पुण्य के कारण सुख तो मिल रहा है, लेकिन जब पुण्य का क्षय हो जाएगा तो फिर उनको वापस लौट करके आना पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियाँ हैं उनमें ब्रह्मलोक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, और क्रम से देखा जाए तो स्वर्ग आदि से भी बहुत अधिक सुख किसमें, कहते हैं ब्रह्मलोक में अतिशय सुख है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर कोई पृथ्वी मंडल का राजा हो, धन धान्य से संबंध हो, संपन्न हो, स्त्री पुरुष उसके जो है उसके अनुकूल हो,
शरीर निरोग हो, तो उसको माना जाता है कि भाई इसको पूर्ण सुख मिल रहा है, क्योंकि राजा का पद मिल गया उसको। मृत्यु लोक के सुख से सौ गुना अधिक फिर देवताओं का सुख माना गया। और मर्त्य देवताओं जो होते हैं देवलोक के, उनका पुण्य थोड़े क्षीण होने पर फिर वो वापस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इन मृत्यु देवताओं से भी अधिक सुख जो है अजान देवताओं का, जो वहां पे सदा रहता है। और अजान देवता वो कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने थे और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे, है ना। एक मनुष्य देवता बनता है और एक अजान देवता, मतलब जो कल्प के आदि में बने थे वो कल्प के अंत तक देवता ही रहेंगे। अजान देवताओं से भी 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है, और इंद्र के सुख से भी 100 गुना अधिक ब्रह्मलोक का सुख माना गया है। इतना अधिक सुख वहां पर माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना सुख अगर किसी में है तो वह भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। वो इससे भी अधिक है। गुरु महाराज बताते थे ये वाली बात, सबसे बड़ा सुख उसके अंदर है। फिर बोले कि मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है। बोले अनुभव इसलिए नहीं हुआ, अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हो जाएगी तो आपको अनंत सुख का अनुभव होगा, उससे बढ़कर के कोई सुख है नहीं। पर वो सुख जो है सांसारिक सुखों जैसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का जो सुख है वो अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं हो रहा। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी समाप्त नहीं होता, सदा बना रहता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई ब्रह्मलोक तक के सुख जो है उसे लौट करके आना पड़ता है, लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति होती है मुक्ति लिखे तो माम उपेत्य कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसको लौट करके नहीं आना। मैंने पहले ही बताया भगवान को प्राप्त होने के 3 अर्थ बताए थे। एक तो भगवान का दर्शन हो जाना, और एक हो जाता है भगवान को तत्व से जान लेना, और तीसरा होता है भगवान के प्रति भक्ति होते होते अपना अहम भगवान में विलीन हो जाए। ये तीनों बातों का अर्थ होता है कि भगवान की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे जो एक विशेष बात स्वामी जी बतलाना चाह रहे हैं कि मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, स्पष्ट करते हैं क्योंकि जीव मेरा अंश है, मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। और एक स्वामी जी बोलते थे कि आध्यात्म की यात्रा का दूसरा नाम क्या है, होम कमिंग, वापस अपने घर में लौट कर जाना। जीव परमात्मा के घर से निकल गया और भटक रहा है, जब तक वो अपने घर लौट करके नहीं आएगा उसको विश्राम नहीं मिलेगा। तो भगवान की प्राप्ति क्या है, होम कमिंग, अर्थात वहां आकर के आदमी परम विश्राम को उपलब्ध होता है। तो ऐसी एक कथा आती है कि भाई जीव भगवान के घर से जब जा रहा था तो उसे लगा कि मैं संसार में चले जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा भगवान से। जैसे कोई बच्चे को मेले लेकर जाते हैं ना, तो उसकी जेब में एड्रेस लिख देते हैं, इधर उधर हो गया तो कोई ढूंढेगा उसकी जेब में क्या है तो मालूम पड़ जाएगा, एड्रेस लिखिए, उसको देख कर आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम जा रहे हो संसार में, तुमको मैं एक ऐसी चीज दे करके भेज रहा हूँ जिससे तुम वापस मेरे पास लौट कर आओगे। तो वो क्या है, वो है अभाव। हर मनुष्य के जीवन में कुछ अभाव बना रहता है, चाहे उसको कितना ही धन मिल जाए तो भी अभाव रहेगा, चाहे कितनी ही उसको मान सम्मान मिल जाए तो भी अभाव रहेगा, कितना ही उसको संसार का भोग मिल जाए तो भी उसके अंदर अभाव बना रहेगा। तो वो अभाव मिटता नहीं है, वो बना ही रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि वो अभाव उसको स्वभाव में लौटाने के लिए। जब तक वो अपने शुद्ध स्वभाव में लौट करके नहीं आएगा तब तक वो अभाव जो है उसको प्रभावित करता रहेगा, और वो एक प्रकार से अभाव एक प्रकार से मोटिवेशन है। लेकिन मनुष्य जान नहीं पाता है, उस अभाव की पूर्ति के लिए संसार के सुख की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके इंद्रिया बहिर्मुख है। उसको लगता है मेरे पास अभी धन कम अधिक हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे अधिक प्रेम मिले तो संतुष्ट हो जाऊंगा, अधिक मान मिले तो सुखी हो जाऊंगा। कैसे विस्तार करना चाहता है ना, जैसे राष्ट्रों का लोग विस्तार करते हैं, तो वो बड़ा होना चाहते हैं तो कितना ही बड़ा हो जाए। चाहे रूस जो है यूक्रेन पे आक्रमण करके उसको अपने मिला ले, तो शांति से बैठ जाएगा, घर नहीं बैठने वाला। तो कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने मिला रहा है, तो वो जो वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो वास्तव में ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कामना है कि हम पूर्ण हो जाए, और ऐसी यही कामना दूसरे में भी है, तो दोनों पूर्ण होना चाहते हैं, आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन अगर तत्व दृष्टि से अगर वो पूर्ण होना चाहें तो कोई अभाव नहीं है, वो आप भी पूर्ण हो जाओगे, वो भी पूर्ण हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ा करके पूर्ण होना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। तो कहते हैं कि आप दिशा गलत पकड़ लेते हैं, कोई धन के द्वारा, कोई मान के द्वारा, कोई सीमाओं के द्वारा, कोई भोग के द्वारा, किसी प्रकार से वो बड़ा होना चाह रहा है। तो ये बड़े होने की जो इच्छा है, इसके मूल में ये बात है। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने ये बात कही है कि संसार में जो है मनुष्य, उसकी मांग परम और चरम की है और उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए संसार की तरफ लग करके उसको पाना चाहता है। और अधिक धन की इच्छा, बोले हाँ और अधिक सम्मान हो अच्छा लगेगा, और अधिक भोग मिले अच्छा लगेगा। तो ये और अधिक की इच्छा क्यों है? ये जीव की अपनी इच्छा नहीं है, ये भगवान ने उसको दी हुई है, जब तक कि जीव परमात्मा में एक रूप नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म, भगवान की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? तो कह रहे हैं कि वो अपने घर में लौट आता है। ब्रह्मलोक आदि जितने लोग हैं वो सब उसका घर नहीं है, इसलिए वहां से उसका लौटना होता है। जैसे रेलगाड़ी में जहां तक का टिकट होता है वहां तक मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसको उतरना पड़ता है। परंतु अगर वह अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है, मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन वहां से नीचे उतरना पड़ता है। एक और महत्व की बात कही है, ब्रह्मलोक में भी फिर दो प्रकार के लोग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी विचार आता है कि ब्रह्मा जी तो भगवान का स्वरूप है ना? वो भगवान का स्वरूप है तो वो तो भगवान के धाम में चला गया, एक प्रकार से देखा जाए तो कहते हैं ब्रह्मलोक में दो प्रकार के लोग जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। ये बड़ी महत्व की बात है, ये कई लोगों की जानकारी में नहीं होती है, लेने जानकारी में लेने योग्य है। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष भी दो तरह के होते हैं। एक तो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर वहां बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं। दूसरे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये बाकी सब लोगों का भी यही है, जो 14 लोग बताए गए हैं, बाकी सब उन लोगों का भी यही है। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं और साकेत धाम में चले गए, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और आप जो है भगवान के गोलोक धाम में चले गए, आप माता जी के भक्त हैं माँ के धाम में चले गए, आप शिव जी के भक्त हैं आप शिव के धाम में चले गए। भाई शिव के धाम में कौन जाएगा? जिसको आखिरी के समय शिव जी का स्मरण है, उनका स्मरण करते करते वो उनके धाम में चला जाए। आखिरी के समय भगवान का जो स्मरण करेंगे उस धाम में चले जाएंगे। लेकिन उस धाम में कब तक रहेंगे? तो बोले वह भगवान ने कहा है आप मेरे लोक में आने के बाद फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, बोले मेरे धाम में आने के बाद फिर आपको लौटना नहीं पड़ता। तो बोले वहां धाम में कब तक रहेंगे? बोले वो धाम में तब तक रहेंगे जब तक कि महाप्रलय नहीं आएगा। वो महाप्रलय में जितने भी लोग हैं ये शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे बाकी लोग हैं उसी प्रकार से ब्रह्म लोक भी है। एक बार एक माता जी योग वशिष्ठ का सबको उपदेश करती थी और हम भी उनके पास जाते थे, बहुत उनकी ख्याति थी इस बात को लेकर के, योग वशिष्ठ के प्रवचन को लेकर। तो मैंने कहा माता जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, पर उनकी ब्रह्म में स्थिति नहीं होती है, उनको ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, वो ऊपर ही ऊपर से बोलते हैं। तो और उनकी वृत्ति तो बन जाती है मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वास्तव में उनको अनुभूति नहीं रहती है, वो केवल वृत्ति मात्र ही रहती है। वो बोले बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अनुभूति उनको नहीं होती है। तो ऐसा बोलने से क्या फायदा, और ऐसा बार बार पढ़ लेने से भी क्या फायदा? मुख्य बात तो अनुभव नहीं है। तो उन्होंने माता जी ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी वृत्ति बनना भी कोई साधारण बात नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। और अगर ऐसा ख्याल रहते हुए अगर व्यक्ति का शरीर छूट जाएगा तो वो ब्रह्मलोक चला जाएगा। पसंद चल रहा है ना ब्रह्मलोक का, फिर आखिरी में ब्रह्मलोक चला जाएगा। तो ब्रह्मलोक में अन्य साधन जो भी बाकी है उसका मतलब अनुभूति वाला साधन वो हो करके और फिर वो ब्रह्मानुभूति को उपलब्ध हो जाएगा। अथवा ब्रह्मलोक में रहेगा और अंत में जब ब्रह्मा जी का लोक शुद्ध तत्व में विलीन हो रहा है, शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो रहा है, उस समय वो भी उनके साथ विलीन हो। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी इच्छा भी रहती है कि हम मुक्त नहीं होना चाहते। तो आप क्या चाहते हो? बोले अब तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। मुझे एक बहन ने फोन लगा के पूछा था कि स्वामी जी आप मुक्ति की बात करते हो, ब्रह्मानुभूति का बात कहते हो, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भगवान हमें चाहे कितनी जन्म दे, हमको उनकी भक्ति प्राप्त हो। तो भक्ति में बड़ा आनंद है, भक्ति में रस है। तो
तो जिनके मन में ऐसा भाव रहता है तो मरने के बाद वो भगवान का नाम लेने के कारण भगवान के धाम में चला जाता है, क्योंकि उनको मुक्ति की इच्छा नहीं, उनको भगवान के प्रेम की इच्छा है। तो प्रेम के भोक्ता के रूप में जीवत्व तो है वहां पर, ऐसे जीव तो विलीन होगा नहीं वहां पर, तो वो भगवान के धाम में चला जाएगा। तो बोले भगवान के धाम में जाने के बाद फिर क्या होगा? बोले वहां ही रहेगा, फिर वहां संसार का कोई दुख वहां पे उसको नहीं है। पर वो लोग कब तक रहेगा? बोले जब तक महाप्रलय नहीं होगा। महाप्रलय के बाद में वो लोग भी विलीन होकर के शुद्ध ब्रह्म बन जाए। जैसे मकान बनता है, एक समय तक रहता है और फिर बिगड़ जाता है, इसी प्रकार से भगवान से ये सारी सृष्टि बनती है, एक काल तक रहती है, फिर सारी सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है। तो पहले भी एक ब्रह्म था, बाद में भी एक ब्रह्म रहेगा, और बीच में ये सब लोग हैं। तो रमन महर्षि जी से पूछा कि ये सब लोग होते भी हैं कि नहीं, कि ये केवल कल्पना है? तो महर्षि जी ने कहा लोक के लोकते इति लोका, बोले वो लोग उतने ही सत्य हैं जितना पृथ्वी लोक सत्य है। अगर आप बोलते हो कि वो लोग सत्य नहीं है तो ये भी सत्य नहीं है। तात्विक दृष्टि से न वो है न ये है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे आते हो और आप वहाँ पे ये बात आप लोग, आपको लगता है जगत तो सत्य लग रहा है हमको, तो जितना सत्य है उतने ही वो लोग भी सत्य है। मतलब कि वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक माया का क्षेत्र ही है। उस माया के क्षेत्र में ही नीचे और ऊपर के सारे लोक हैं, वो सब भगवान का ही क्षेत्र है, उसके अंदर ही सब कुछ है। लेकिन अगर आप शुद्ध ब्रह्म में लीन हो जाओगे तो उन लोगों का अनुभव आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुद्ध ब्रह्म में लीन नहीं हुए, आप तो मायापति प्रभु का स्मरण करते हो, उनकी भक्ति करते हो, चाहे शिव रूप में करते हो, राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी, उनकी प्राप्ति हो जाएगी और आप उनके धाम में रहोगे, तो बड़ा आनंद रहेगा आपको। वहाँ न बुढ़ापा होता है, न बीमारी होती है, न किसी प्रकार का क्लेश होता है। पर अंत में आप वो जो धाम विलीन होगा बहुत लंबे समय के बाद, कल्प का अंत होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, तब उस समय फिर आप भी शुद्ध ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। एक प्रकार से तो देखा जाए तो जो चार प्रकार की भक्ति मानी, चार प्रकार की मुक्ति मानी गई है भक्ति मार्ग में, वो मुक्ति भी संसार से तो मुक्ति हो ही गई ना आपकी। यहाँ तो लौट के आना नहीं पड़ेगा, आप भगवान के धाम चलेगा तो लौट के आना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ से तो मुक्त हो ही गए। फिर वो धाम में तब तक रहोगे जब तक कल्प का अंत नहीं होगा, फिर कल्प के अंत में वो धाम भी विलीन हो जाएगा और शुद्ध ब्रह्म में आपकी स्थिति हो जाएगी। उसके बीच में भी दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे यहाँ ब्रह्मलोक से पहले भी नीचे के लोग बताए ना, स्वर्ग आदि, जैसे भू भुआ जना महा तपा सत्यम, ये सब भी लोग होते हैं। एक अनुभव की बात बता रहे हैं कि एक किसी का शरीर छूट गया, वो साधक के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए, आते तो फिर वो चीजें अनुभव होने लगती है उसको, उनको इसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म होती है ना, उसका संकल्प जल्दी फलित हो जाता है। तो जानकारी तो बता रहे हैं आपको। तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो किसी की इच्छा थी कि हम उनसे संपर्क करें, उन्होंने संपर्क किया तो रोज उनसे बात करते थे वो, है ना। तो बात करते थे तो बात बात में उन्होंने बताया कि हम जिस लोक में रहते हैं वहां पर भी सत्संग होता है और वहां भी महापुरुष आते हैं और हमारा बड़ा दिव्य वातावरण है वहां पे, और हम बहुत संतुष्ट हैं अपने वातावरण से। तो वहां के बारे में उन्होंने कई बातें बताई। तो एक दिन मैं रमन महर्षि से बातचीत पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें फिर ये प्रसंग आया कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, बाकी लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं और क्रम क्रम से फिर उनकी मुक्ति होती है, मतलब साधना का क्रम चलता रहता है। तो पृथ्वी लोक का जो वातावरण है बहुत दूषित है, यहाँ तो बहुत लड़ाई झगड़ा राग द्वेष क्लेश सब है ना, और यहाँ रोग शोक सब है। पर उन लोगों में ये नहीं है, उन लोगों में उत्तरोत्तर अच्छा अच्छा है, बहुत ज़्यादा दिव्य वातावरण है। पर अभी चूंकि उनकी पात्रता मोक्ष की नहीं है, तो वहां पर उनकी साधना होती है और आगे बढ़ती है। आपको याद होगा, आप भी थे, आत्मा को बुलाया था, उन्होंने कहा था ना हमारे लोक में भी आनंदमयी माँ आती है, हमारे यहाँ भी सत्संग होता है, बहुत अच्छा वातावरण है ऐसा। बात बात में उन्होंने एक बात और बोली थी, प्रसंग में बता रहे हैं कि अपने यहाँ जैसे 30 तारीख तक का महीना होता है, 30-31 तक का, उन्होंने महीना बताया अलग। अपने यहाँ घड़ी में टाइम होता है 12 घंटे और रेलवे का माना था 24 घंटे, उन्होंने टाइम भी अलग बताया। हम हंस पड़े, ये तो होता ही नहीं। बोले बोले 32 बजे, अगर कोई, हम बोले 32 थोड़ी बजती है ना। कोई बोले कि 37 तारीख को, तो आप बोले 37 तारीख थोड़ी होती है, बोले नहीं आपके लोक में ऐसा होता है, हमारे लोक में ऐसा नहीं। तो हमको आश्चर्य हुआ। तो ये बात फिर बाद में समझ में आई कि ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था बना रखी है हमने अपने आप कम्युनिकेशन के लिए, टाइम को लेकर के, कि भाई अपने को 7 बजे सत्संग करना है तो अपन ने आपको भी और हमको समझ में, आप घर बैठे घड़ी से समझ जाए, तो अब टाइम को डिवाइड कर रखा है।
ये तो साइकोलॉजिकल टाइम है, एक्चुअल टाइम में कोई डिवीजन थोड़ी है, वो तो अनलिमिटेड है। तो इसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। इसको हमने वर्षों में, महीनों में, अच्छा उसमें भी देखो ना आप, एक कैलेंडर के अनुसार एक रहता, दूसरे कैलेंडर का इंग्लिश कैलेंडर अलग, मुस्लिम कैलेंडर अलग, हिंदू कैलेंडर अलग, ये संवत्सर अलग, वो संवत्सर अलग, नए साल भी तो बहुत सारे हो गए ऐसे। तो ये क्या अपने अपने बनाए हुए हैं ये। और जो वास्तव में है वो अनलिमिटेड है, उसको विभाजित किया हुआ है। वैसे उन लोगों में भी व्यवस्था है ऐसे। तो ये तो सब अनुभूति का विषय है। एक हमारे बहन सादिक का जो है, उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, वो योगी थी पिछले जन्म की, उनकी यात्रा कुछ बाकी रह गई थी, तो उनको सब मालूम पड़ता था, बहुत कुछ मालूम पड़ता था। एक बार उनके मन में ऐसा आ गया कि मैं जो है, कि ऊपर के जितने लोग हैं इनका सबका मैं अनुभव करूँ। तो मैंने बताया नहीं, ये सब मन में नहीं आना ही अच्छा है, पर आ गया तो फिर वो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपका शुद्ध संकल्प है तो बोलो उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, बता रही थी वो, कि कुछ आत्माएं आती थी और मैं शरीर से निकल जाती थी और उनके साथ चली जाती थी। तो बोले इन सारे लोगों का मैंने अनुभव किया जिनके शास्त्र में वर्णन किया गया, और वहाँ के बारे में मेरे को एक एक चीज़ मालूम थी, और वहाँ जाने से कुछ पृथ्वी लुक के सीक्रेट्स भी मालूम पड़ते हैं। वो अपन बोलते हैं ना कि हर चीज़ जो घट रही है उसके पीछे कोई कारण होता है, तो उन कारण, सूक्ष्म जगत के जो कारण होते हैं वो सीक्रेट रहते हैं उसके, वो उनकी डायरी में लिखे हुए थे। तो कुछ आत्माएं वो नहीं चाहती थी कि सीक्रेट्स सबके पास जाएं, तो वो आत्माएं भी उनके पास घूमती थी। उनके पतिदेव परेशान रहते थे कि इसकी आंखें बहुत सूजी सूजी सी रहती है, ये शरीर से चली जाती है फिर आती शरीर में, उसका पूरा जो है तालमेल नहीं होता शरीर से, एक अलग भाव दशा में रहती है। तो बोला हमको तो हमारी पत्नी चाहिए, बच्चों को माँ चाहिए, हमको क्या मतलब तुम्हारे लोग वोग से वो समझते नहीं है ऐसे। एक बार ऐसे गुरु महाराज ने बताया, आपके गुरु महाराज ने, कि एक महिला थी, वो खाना बनाते थे, खाना बनाते बनाते उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती थी, तो रोटी जल जाती थी, सब्जी रखी है तो सब्जी का मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा, वो पूरा खराब हो गया खाना ही उनका। तो वो उनकी सास बोलती थी ये तेने, एक कैसा तेरा चल रहा, तो वो समझ जाती थी इसका ध्यान लग जाता है, तो वो डांटती थी, वो तो कुछ बोलती नहीं थी। तो गुरु महाराज उनके घर गए, गुरु महाराज को मतलब अवधूतानंद जी महाराज को, उस भाई ने बोला कि ये हमारी बहू ऐसी है, खाना बनाते बनाते इसका ध्यान लग जाता है। अरे ध्यान टाइम से करो अपना, घर गृहस्थी में रहते हो टाइम टेबल से सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है? ध्यान के समय ध्यान, खाने के समय खाना। तो अभी ये क्या खाना बना दिया ध्यान लग जाता है इसका, तो खाना ही खराब हो जाता है पूरा। तो हमको ऐसी बहू थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए जो टाइम टेबल से सब काम करे। तो महाराज जी ने कहा ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में जाके तप करते तो भी प्राप्त नहीं होती है, आप बहुत किस्मत वाली हो। बोले मेरे को ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। और बताओ, तो मूर्ख संसारी लोग जो है इस बात को समझते नहीं है कि उस स्थिति को प्राप्त करना। बोले तुम्हारे इनके उपस्थिति मात्र से दिव्य वातावरण होगा और तुम्हारे सारे क्लेश संकट सब अपने आप मिटेंगे, सब अपने आप ठीक ठीक होता जाएगा। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, पूर्व जन्म की कोई उच्च कोटि की स्थिति से ही है। कुछ यात्रा बाकी रह गई थी तो यहाँ पर आ गई। पर क्या होता है कि ये जो मूर्ख संसारी होते हैं, मूर्ख ही बोलना पड़ता है, उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता। एक बार हमने किसी को बोला, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी ब्रह्म ज्ञानी है, तत्वज्ञ है, उनको साक्षात जगदम्बा के दर्शन हुए। तो जो देखने वाला था वो देखता रहा। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तो क्या उनके आशीर्वाद से मेरे को लड़का हो सकता है क्या? मैंने कहा ये मैं नहीं कह सकता। तो बोले फिर क्या फायदा मतलब उनकी वैल्यूएशन ये है कि लड़का हो जाए तो वो महान, और उनका काम धंधा चल जाए तो, उनका रोग ठीक हो जाए तो, और उनके आशीर्वाद से किसी का आदमी दारूडिया है वो दारू छोड़ दे तो बोला और बहुत महान, और नहीं तो फिर काय को महान, हमारा क्या फायदा उसमें तो ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये भी जो सत्संग में जाते हैं, संतों से में सत्संग सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनको ये विवेक जागृत हो पाता है। यहाँ बोल रहे हैं, ये विशेष बात बताते हुए, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक लोग तो सुख लेने के लिए जाते हैं, और दूसरे जो है वहाँ जाकर के, क्योंकि वो साधक है, ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ रह करके महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों को ब्रह्मलोक में सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र भी इच्छा रहने से ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्म में रह लोक में रह करके फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने से इसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। परंतु जिन साधकों को जीते जी बोध हो जाता है वे यही मुक्त हो जाते हैं, उनको सद्य मुक्ति कहते हैं। दो प्रकार की मुक्ति है,
ये क्रम मुक्ति है, यहाँ से ब्रह्मलोक गए, फिर ब्रह्मलोक से शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो गए। ब्रह्मलीन हम बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, मतलब वो ब्रह्म में लीन हो गया, उनका जीवत्व प्राप्त हो गया। अब इनका लीन नहीं हुआ, ये कहा है, ये बीच की स्थिति में रह गए, वो लोक में गए, बाद में फिर वहां से आगे बढ़ गए। एक आखिरी बात इस श्लोक के संदर्भ में और बतलाना चाहेंगे। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दे दिया था। फिर 6वें श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया, और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय भगवान ने स्मरण करने की आज्ञा दी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्यच। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध बीच में 8वें 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई। बाद में भगवान ने अपने स्मरण की बात तो कही, पर अब भगवान का स्मरण किस रूप में करें, तो भगवान को तो बहुत सारे स्वरूप हैं। सगुण साकार भी भगवान का स्वरूप है। किसी को तो कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो भाई कान्हा जी की भक्ति करो, भगवान है। किसी को बोले हमको तो भाई जो व्यापक परमात्मा है हम उसको मानते हैं, बोले बहुत कोई बुरी बात नहीं, आप उनको मानिए। और कोई बोलते हैं हम तो भाई कुछ नहीं, हम तो वेदांती हैं, हम ब्रह्मास्म हैं, हम तो तत्व का ही चिंतन करते हैं। अच्छी बात, लेकिन ऐसा है कि अगर क्रम से जाए तो अच्छी बात है। हमारा अपना जगह, कई लोग पूछते हैं आपका क्या मत है, हमने क्रम से जाए तो अच्छा है। कारण क्या है कि संसार का जो नाम रूप है ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की माया है, इसमें एक बड़ा आकर्षण है, और ये आकर्षण जो है भगवान के नाम रूप से ही हटता है। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो संसार का प्रेम छूटेगा। है तो व्यक्तिगत बात बता देते, एक साधक हमारे यहाँ आते थे, ऐसा लगता था कि ये मुक्त हो गए। तो आज मैं सुबह, मेरा नियम बना रखा कि सुबह के समय बैठ करके माला करना। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में मेरे को झपकी लगी थोड़ी देर की, और वो साधक दिखे, और साधक भी बैठे थे, आप भी बैठे थे, और मैं बैठा था, उनका शरीर छूट चुका है। तो वो रोने लगे। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छे साधक थे, वेदांत के साधक थे, उनकी ऐसी क्या गति, रो रहे। तो कहने लगे कि ये मेरा जो पोता है, ये मेरे को बोलता था दादा तुम आते हो ना घर पर टाफी लेके आया कर। तो मेरे से हमेशा टाफी का बोलता था मेरे को, तो मेरे को उसकी याद आती है, ये मेरे को ऐसा बोलता है। मैं समझ गया किसी लोक में है और इनको वहाँ रह कर के पोते की याद आ रही है। तो आज मैंने कुछ लोग जो जुड़े हुए वो समझ सकते, मैंने फिर सुबह सुबह मैंने जैसे मेरी साधना से उठा, सबसे पहले फेसबुक पे मैंने ना ये पोस्ट करा कि मोह जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आप खूब सत्संग सुनो, खूब साधना करो, खूब जप करो, अगर आपका मोह नहीं छूटा तो आखिरी के समय अगर आपको ये हो गया तो आप ही ये कि भगवान का स्मरण करके मुक्ति वाली बात उससे आप वंचित हो। वो पोते का मोह उनका समझ में आ गया कि पकड़ छोड़ छूटा नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता किसी को लिखना। तो इतनी साधना और इतनी सिंसियरिटी, इतना त्याग तपस्या इतना होने के बाद में भी आखिरी में देखो भगवान की माया बहुत प्रबल है। इसलिए माँ आनंद में कहती थी कि आसक्ति आसक्ति से हटती है, तो जगत की आसक्ति जो है भगवत आसक्ति से हटती है। आप सोचो ना, हमारे मैंने उसमें फेसबुक पे जो पोस्ट किया उसमें भी ये भी लिखा है कि इसका दृष्टांत हमारे भागवत जी में प्राप्त है। राजा भरत जो है घर बार छोड़ करके चले गए, राजा थे वो। आज आपसे हमसे कहा जाए घर छोड़ना तो मुश्किल होता है हमको, 2 टके का घर, दुनिया भर की असुविधा है, उसके बाद में भी है। अभी हम यहाँ बैठे तो छत तपती, बहुत गर्मी लगती, फिर भी हम नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो निकल जाओ जंगल में, बोलो नहीं भैया बैठे थे कम से हवा तो लग रही वहाँ क्या। तो हम ये नहीं छोड़ पाते हैं। राजा भरत राजमहल का ठाट बाट छोड़ करके जंगल में चले गए, घास फूस की कुटिया में रह गए। लेकिन गलती जरा सी हो गई। क्या गलती हो गई उनसे कि वो हिरणी के शावक के प्रति उनका मोह हो गया, और आखिरी में उनका स्मरण हुआ तो मर करके हिरण बन गए। अब एक साधक बैठी है, अभी ऑनलाइन सामने सुन रही है, दिख भी रही है। उनके गुरुजी ने कहा कि मेरे को मेरे आश्रम में छोड़ो, तो उनकी उम्र हो गई 70-80, और उनकी हालत बहुत, शरीर थोड़ा उनका काफ़ी ऐसा हो रहा है अस्वस्थ। वो लेकर के आ गए, बोले देखो जीवन भर भजन किया, एकांत में रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं, शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, हमको आप अपने सेवा विवाह के मोह में मत लेने की कोशिश करो। हमने भजन किया, हमको शरीर तो बोले बीमार होगा मर जाएगा और क्या होगा, पर हम ये मोह माया में हमको मत लो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और मुझे बता रही थी बहन कि गुरुजी ने ये भी बोला कि देखो भरत जी की गति बिगड़ गई कि नहीं आखिरी में,
हमारी घड़ी गति मत बिगाड़ो, हमको आश्रम छोड़ दो। तो आश्रम में कोई नहीं रहता, अकेले रहता हूँ। और 80 साल का आदमी अकेला रहे और बीमार हो तो क्या हो, बोले वो सब होगा, करने वाला है ना, वो बेटे हैं उनके भरोसे। तो थोड़ा कभी कभी आदमी का मन कमजोर पड़ जाता है, फिर मुंह में फंस जाता है, तो बोले आखिरी में गति बिगड़ जाती है। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। संसार के लोग तो मोह माया में ही जी रहे हैं, उनको क्या मालूम कि बिना मोह के क्या रहता है। तो उनका तो उसके बिना गुजारा ही नहीं होगा ना, संसार का ही गुजारा ही नहीं होगा। अगर बच्चे में मोह नहीं होगा तो बच्चे का पालन करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा धन का लोभ नहीं होगा तो आप पैसे ही इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ऐसे गुरु नानक देव जी की साखी आती है, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढना चाह रहा था। तो किसी ने बोला एक लड़का है अच्छा, उसका कपड़े का व्यापारी है, अगर आप चाहो तो मैं मिलवा देता हूँ। बोला मेरे को दिखाओ। तो वो उसकी दुकान पे गया। ये हमारे एक साधक रश्मि अरोड़ा थी, उसकी माता जी सुनाया करती थी हमको ऐसा, गुरु नानक देव जी के ऐसे साखी के प्रसंग। तो वो लेके गया वहाँ पे, लेके गया तो उसकी दुकान पे कोई भिखारी कुछ मांगने के लिए आया, तो उसने कुछ दिया। तो बोला अरे भाई रुपए से क्या होगा, मेरे शरीर पे कपड़े नहीं है, फटे हाल हूँ मैं, लोग कपड़ा दे दो। बोला हाँ देते हैं। तो उन्होंने 5 मीटर कपड़ा फाड़ करके उसको दे दिया। वो जो आया था उन्होंने बोला 1 मिनट में 5 मीटर कपड़ा फटाफट फाड़ के दे दिया इसने, ये मेरी लड़की को सुखी नहीं कर सकता। है ना? क्यों सुखी वो करेगा जो लोभी होगा, धन इकट्ठा करेगा, पत्नी में मोह रखेगा, तो वो उसको सुखी करेगा। ये तो बांटने वाला व्यक्ति है, ये तो खुद साधु महात्मा है। तो संसारी लोग तो ऐसे ही चाहते हैं, ऐसा पूछते हैं कि बेटा तेरा पति तेरे को मोह करता है कि नहीं है, तेरे में मोह है कि नहीं। तो चलो तुम्हारे मोह की बात फिर नंबर 2 में अगर लड़की हो जाए, तेरे तेरे बच्चे में मोह है कि नहीं तेरे पति का। बोले हाँ है ना, बोले ठीक है बस, बहुत बढ़िया चलो। बोला अरे ये तो वैरागी टाइप के मोह ही नहीं है, और एक 5 जोगड़े के चक्कर में तेरी शादी करवा दी हमने मुझसे। तो संसार के लोग क्या चाहते हैं, मोह मोह में रहे ऐसा। बोले तुम जब परेशान होती तो उसको दुख होता है कि नहीं। तो बोले इनको कोई लेना देना है नहीं, ये तो अलग ही दुनिया में रहता है। और कैसा आदमी है बताओ, और दुखी हो रहे दुखी नहीं होता है ऐसा। उसका मतलब क्या है, तुम्हारा दुख दुखी हो, तुम चले जाओ तो तुमको बार बार फोन करके बुलाए, तुम्हारे बच्चों में उसका मोह हो। तो संसारी लोग यही चाहते हैं। और अगर आप उस स्थिति में चले जाओ तो वहाँ तो देवी चेतना काम करती है, भगवत शक्ति काम करती है, अपने आप सब चीजें होती हैं। और वो चीजें संसार वालों के फ्रेमवर्क में नहीं आती हैं। इसलिए आपकी दुनिया अलग साधकों की, और संसारी लोगों की दुनिया अलग। आपकी वैल्यूज जो है सब शास्त्रों के अनुसार रहेंगी, संतों के अनुसार रहेंगी। और ये जो अपन इनको बोलेंगे मूर्ख हैं, और वो अपने को बोलेंगे मूर्ख। अपन बोलेंगे इनका दिमाग खराब है, और वो अपने लिए क्या बोलेंगे, इनका दिमाग खराब है। ऐसे ये भगवान भगवान करते रहते हैं बोलेंगे, वो अपन बोलेंगे ये माया माया करते रहते हैं ऐसे। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र है अपना अपना, वही जो जिस क्षेत्र क्षेत्र में उसको वही ठीक लगेगा। इसमें गलत वाली बात नहीं, माया भी भगवान की बनाई हुई है। जब भगवान की कृपा होती तो उससे व्यक्ति बाहर निकलता है। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेवा सुना रही है। ब्रह्मलोक की बात करें तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मलोक हाँ ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है वो ब्रह्मलोक कहलाता है। उसमें जाने वाले दो होते हैं, एक सुख भोग की लालसा से जाते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक सुख है। एक उसलिए जाते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हैं, अनुभव तो हुआ नहीं तो चले गए वहाँ पर। और दूसरा बताया कि साधन में कुछ कमी रह गई, लेकिन जीवन भर तो ब्रह्म का ही चिंतन किया, तो वो भी उस लोक में चले गए। ब्रह्म का चिंतन है तो शुद्ध ब्रह्म का चिंतन, हाँ शुद्ध ब्रह्म का ही तो किया। ब्रह्मलोक में जाएगा। हाँ ऐसा। और उसकी कमी है तो ब्रह्मलोक में लेकिन जाएगा। अनुभूति नहीं हुई ना अभी हमको। इसलिए महाराज की जय, चामुंडा माता की जय। चालो रे चालो नगर निवास तो चालो, चालो रे चालो नगर निवास तो चालो, चालो रे चालो नगर निवास तो चालो। नगर निवास में दर्शन मांगे, नगर निवास में दर्शन मांगे, जीवन सफल बना लो रे भैया, नगर निवास तो चालो, चालो रे चालो
नगर निवास को चालो। भक्तन रक्षक दुष्टन भक्षक कण कण माही विराजे मैया। भक्तन रक्षक दुष्टन भक्षक कण कण माही विराजे। धरत आकाश करत विस्तारा, धरत आकाश करत विस्तारा, चरणन हृदय बसालो बसालो रे भैया। नगर निवास को चालो, चालो रे चालो, नगर निवास को चालो। चामुंडा ही करता भरता, चामुंडा करुणा कर मैया। चामुंडा ही करता भरता, चामुंडा करुणा कर। चामुंडा ही काज सवारे, चामुंडा ही काज सवारे, चामुंडा गुण गालो गालो रे भैया। नगर निवास को चालो, चालो रे चालो, नगर निवास को चालो। वासा काका पर्वत ऊपर, जय जय भक्त पुकारे मैया। वासा काका पर्वत ऊपर, जय जय भक्त पुकारे। मन में भाव प्रेम चरणन में, मन में भाव प्रेम चरणन में, तुम ही ध्यान जमालो जमालो रे मैया। नगर निवास को चालो, चालो रे चालो, नगर निवास को चालो। तीर्थ शिवोम पड़ा श्री चरणी, तीर्थ शिवोम पड़ा श्री चरणी, माता तुम्हारी जय हो, जय हो, माता तुम्हारी जय हो। दुख निवारे शरण पड़ेगे, दुख निवारे शरण पड़ेगे, बिगड़े काज बना लो रे भैया। नगर निवास को चालो, चालो रे चालो, नगर निवास को चालो।